नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बीते रोज 21 अगस्त को छतरपुर के सिटी कोतवाली में विशेष समुदाय द्वारा किए गए पत्थरबाजी मामले में अब सियासत गर्म हो गई है। इंडिया गठबंधन का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज छतरपुर पहुंचा और पथराव कांड के मुख्य आरोपी शहजाद हाजी के जमींदोज बंगले का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पथराव कांड के मुख्य आरोपी शहजाद हाजी के नए मोहल्ला स्थित घर पर पहुंचा और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, सीपीएम के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, इंटक के आरजी पांडे, सीपीआई के शैलेंद्र कुमार सेली, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मोनू यादव, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फुरकान खान काजी आदि नेता भी मौजूद रहे। छतरपुर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस पर पथराव मामले में मुख्य आरोपी शहजाद हाजी का घर गिराया जाना गैर संवैधानिक बताया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ बोले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ एमपी न्यूज 24/7 चैनल पर। कि जो कुछ भी हो रहा है आज प्रदेश में वो बहुत बड़ी गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। जिन लोगों के साथ जो किया गया है वो जानबूझ करके एक विशेष धर्म, विशेष जाति के लोगों को दबाने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो मेरा इसका पूरा निष्कर्ष है। बुलडोजर के मामले में बुलडोजर तो कल भी गैर कानूनी था। न्यायालय के आदेश के बाद न्यायालय को आदेश देना पड़ा, ये बहुत बड़ी घटना थी। क्या इसके पहले क्या कानून बुलडोजर चलाया जा सकता था? नहीं चलाया जा सकता था। और बुलडोजर आज भी चला दिया जाए तो कोई पक्का नहीं, कल कंकर की लाश पे चल जाए, जिंदा पर लाश पे चले, राजा पटेरे पे चल जाए, जसविंदर पे चल जाए, या किसी पे भी चलाया जा सकता है। मेरा साफ कहना है, हाथ जोड़ के विनती है शासन से और प्रशासन से कि बुंदेलखंड की धरती है जहां ताला सैयद, मीरा सैयद और आला उदल के अंदर की जो प्रेम था 1000 साल पहले, ये वही धरती है जहां बाजीराव मस्तानी की शादी हुई और उस बाजीराव की जिसने अंग्रेजों को पनाह मंगा दी थी। इस धरती पर सामाजिक वैमनस्यता फैलाने में प्रशासन, शासन जो कर रहा है उसका नैतिक दायित्व है कि राजनीतिक दल लोग उसका विरोध करें, परंतु प्रशासन जिस तरीके से शासन का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोगों के लाश बनाई जा सकती है परंतु विचार को लाश नहीं बनाया जा सकता। हम गांधी, लोहिया और मार्क्स की औलाद हैं। शहजाद के परिजनों से बात की है, क्या निष्कर्ष? शहजाद के परिजनों ने जिन शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया है और जो हौसला दिखाया है वो लाखों में एक आधी आदमी का हौसला होता है। उसकी बच्ची ये कह रही है कि मुझे कानून पर जहाँ करीब 5 दलों के लोग जो है जहाँ पर आए हुए हैं, ये जो 21 तारीख को घटना हुई, उस घटना के बाद पूरा देश चिंतित है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। न्याय का काम न्यायालय को करना चाहिए। पुलिस जो है कि पुलिस किसी को जो है कि सज़ा नहीं दे सकती है और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मकान जो बना हुआ था, हमने उनके परिजनों से मिला, जानकारी ली, वो उनकी ज़मीन पर बना हुआ मकान था, मकान की अनुमति उनके पास थी, उसके बाद बिना कोई सूचना दिए मकान को तोड़ना, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अतिक्रमण में भी बना हुआ मकान है तो बारिश के दिनों में मकान को नहीं तोड़ा जा सकता। और अगर अतिक्रमण में बना हुआ मकान है, इतना कीमती मकान है, तो उसके बारे में तोड़ने की बजाय अगर वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ तो सरकार उसको राजसात भी कर सकती थी, तोड़ के जो है उसका नुकसान नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें जो प्रशासन ने की हैं वो सारी चीज़ें जो साबित करती हैं कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक अपराध के बाद ही आपको अतिक्रमण की चिंता क्यों होती है। और इसमें भी यही बात है, कलेक्टर के बंगले से 1 किलोमीटर दूर जो मकान बना हुआ, 7 साल से जो मकान बन रहा था, और उसके बाद जो है कि जहाँ के अधिकारियों को तब इसकी चिंता नहीं हुई, अचानक आकर अगर जो कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक द्वेष के साथ इस मकान को तोड़ा गया। और उससे भी बड़ी बात जो है कि हमने जिन परिजनों से बात की है
उन्होंने बताया कि जहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे, जो जहां पर जो अमला आया हुआ था, वो जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को दाढ़ियां पकड़कर खींच रहा था, उनकी टोपियां छीन रहा था, जिस तरीके से उनको अपमानित कर रहा था, ये प्रशासन का काम नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके का जो जुलूस निकाला गया, उसमें जो नारे लगाए गए कि पुलिस हमारी बाप है, संविधान कहता है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, और जो जनता की सेवा के लिए है वो अगर अपने आप को बाप कहती है तो इसका अर्थ जो है कि इस देश के अंदर जो है कि कानून का राज नहीं रहेगा।